तो आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग रूबरू होते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी से और उनकी वो रचना महाकाव्य रश्मि रथी, जो हर एक युवा के लिए ऊर्जा का स्रोत है। कुछ पंक्तियां पढ़िए। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, लॉर्ड श्री कृष्णा। भूखंड विजेता कौन हुआ, लॉर्ड रामा। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, भगवान बुद्ध। अब आप जरा गौर करिए, एक बार फटाफट पढ़िए, आप भी मेरे साथ पढ़िए और चाहें तो आप इस कविता को नोट कर सकते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सुरमा निकलते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। बहुत ध्यान से देखिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा नहीं विचलित होते। क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। देखिए, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और फिर देखिए, युवाओं तुम्हें संबोधित कर रहे हैं, मेरे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, तुम्हें संबोधित कर रहे हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, तू स्वयं तेज भयकारी है। कर सकती क्या चिंगारी है। वह पुरुष नहीं कहला सकता, जो विघ्नों को नहीं हिला सकता। वो तुम्हारे पुरुषत्व को चैलेंज कर रहे हैं। उसको पुरुष कहलाने का कोई अधिकार नहीं है जो विघ्नों को नहीं हिला सकता। वह पुरुष नहीं कहला सकता जो विघ्नों को नहीं हिला सकता। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, टिक सके वीर नर के मग में। प्रासादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर। प्रासादों मतलब महल, कनकाब शिखर यानी ऐसे महल, सोने के महल ऐसा कह सकते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ ना होता है, कंचन पर कभी ना सोता है। यानी जो गरुड़ है ना, वो महलों में नहीं रहता। महलों में और उनके बुर्ज में, महलों में उनके बुर्ज में कबूतर ही दिखाई पड़ते हैं। और क्या कह रहे हैं, प्रासादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ ना होता है, कंचन पर कभी ना सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। आगे देखिए। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपः क्षीण। जब हम भौतिक सुख सुविधाओं में लीन हो जाते हैं तो हमारा तप, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का ह्रास होता है। दिनकर जी कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपः क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, सत्ता किरीट मुकुट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। ध्यान से सुनिएगा, देखिए। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर वैभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। यानी कि ये जो वैभव है, जिस वैभव के लिए हम इस जीवन को बलिदान कर देते हैं, इस जीवन की बलि चढ़ा देते हैं, वही हमारे जीवन को खाता है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। वे ही फणिबंध छुटाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं।
मैं रिपीट कर रहा हूँ, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो बारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुटाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। वह पुरुष नहीं कहला सकता, वह पुरुष नहीं कहला सकता जो विघ्नों को नहीं हिला सकता। दिनकर जी कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। जो विघ्नों को नहीं हिला सकता वो पुरुष नहीं कहला सकता। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, शूलों का मूल नसाने को, शूलों का मूल नसाने को मतलब विपत्तियों के मूल को खत्म करने के लिए, बड़ खुद विपत्ति पर छा जाने को, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छा जाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। कोई भी विघ्न मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं।